हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इस पूरे टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट ये है कि रेशियो चेंज होती है तो क्या करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसको, ये बड़ा टॉपिक है तो एक क्लास में नहीं हो पाएगा, ये दो क्लासेस के अंदर हम खत्म करेंगे इसको। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 है। इन्होंने, ए और बी ने रेशियो चेंज कर ली कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, कोई भी हम ईयर रख लेते हैं, 2026 रख लेते हैं। यहां पे ए और बी ने रेशियो चेंज कर ली, 2:3 कर ली। तो बच्चों, सबसे पहला काम हमें ये करना होता है जब रेशियो चेंज होती है कि कौन इसके अंदर सेक्रीफाइजर है, कौन इसके अंदर गेनर है। बड़ा आसान सा तरीका है इसका। ठीक है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। सेक्रीफाइस और गेन, हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देते हैं। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दिया हमने। और अगर ये आंसर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस हो गया, और अगर माइनस में आता है तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला काम हमें यही करना है, जब भी रेशो चेंज होनी है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि कौन सेक्रीफाइजर है, कौन गेनर है। तो मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है। ए और बी की रेशियो है, 1 अप्रैल से ही रेशियो चेंज कर रहे हैं, 3:2:3 कर रहे हैं। तो बच्चों, कैसे निकालेंगे अब यहां पे, सेक्रीफाइस और गेन टू ए, ओल्ड -3/5 -2/5, ये आ गया 1/5, प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस हो गया, मैंने एस लिख दिया। अगर बी का मैं निकालूंगा तो 2/5 माइनस ये 2/5 -3/5, ये माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या हो गया, गेन आ गया। तो बच्चों, जब भी रेशियो चेंज होनी है ना, तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ठीक है। अब सेकंड में आगे बढ़ता हूं। रेशो हमारी क्या थी, ए और बी रेशो थी हमारी, 3:2 थी। ए बी ने रेशो चेंज कर ली, 2:3 कर लिया। ए इसके अंदर सेक्रीफाइजर था 1/5 से, और बी हमारे पास -1/5 से क्या था, गेनर था। तो बच्चों, रेशो को चेंज करना आसान नहीं होता है। हम चाहें कि भी रेशो चेंज हो जाए अप्रैल से, हमें कुछ चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो आज मैं दो एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आपको दो दो चीजें दी जाएंगी गुडविल के बारे में। एक दिया जाएगा गुडविल वैल्यूड, और दूसरा आपको दिया जाएगा एग्जिस्टिंग गुडविल। दोनों में से देखो, वैल्यूड तो होगी होगी, कई क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी होगी। तो गुडविल जब वैल्यूड दी जाएगी आपको, तो इसका फार्मूला होगा गेनर टू, इसकी जनरल एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। जितनी गुडविल वैल्यूड है, मान लो गुडविल वैल्यू 10,000 है, तो बी गेनर था एग्जांपल में। बी पैसा किसको देगा, ए को देगा, 10,000 का 1/5, 2,000 देगा। देखो कितना आसान हो गया ये। मतलब अगर आपसे कोई गुडविल पूछे कि गुडविल की एंट्री क्या होती है, तो पहले आप पूछे वैल्यूड है या एग्जिस्टिंग है। अगर पूछे तो वैल्यूड है, तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुडविल है, मान लीजिए 5,000 एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है आपको। अब पुरानी गुडविल दे रखी है,
ऑलरेडी अपियर दे रखी है। तो जब भी आपको पुरानी गुडविल दे दी जाएगी, हाँ, आपकी एंट्री होगी AB2 गुडविल। पुरानी गुडविल को हम बुक से राइट ऑफ कर देंगे। तो कभी भी सेम एंट्रीज पास होंगी, कोई चेंज नहीं है। जब भी रेशियो चेंज होगी, आपको गुडविल दे दी, आपको कहा नहीं जाएगा, आपको अपने आप ही करना है। गुडविल वैल्यूड है, गेनर टू सेक्रीफाइजर B2A। और एग्जिस्टिंग गुडविल कभी भी है, पुरानी गुडविल है, इसे ओल्ड गुडविल कह दो, गुडविल ऑलरेडी अपियर कह दो। तो जब भी ये होगा, इसकी एंट्री होगी AB2 गुडविल होगी। तो बच्चों, ये पहली चीज थी। रेशो को चेंज करने के लिए हमें गुडविल की ट्रीटमेंट का करना जरूरी है। ठीक है, ये मेरी दो वीडियो हैं, आप मिस मत करना, आपको बहुत फायदा होगा। आप जो भी टॉपिक है इसके अंदर चेंज इन पियर्स, एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा मैं आपको। अब मैं दूसरे की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या लॉस को हम ट्रांसफर नहीं करते, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है, पुरानी रेशो में रखा गया है। अगर हम रेशो को आज चेंज कर रहे हैं, तो हमें इसको ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं इसका, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये दोनों सेम ही है, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR, ये अगली वीडियो में बनेगा। मैं आपको दो वीडियो कह रहा था, नहीं, कम से कम तीन वीडियो बनेंगी इसकी। क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन और IFR इतना बढ़िया बताऊंगा, आप जरूर देखना। पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बता नहीं सकता मैं। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सब में ये यूज होता है। इसलिए अगली वीडियो जो मेरी होगी उसको आप मिस मत करना। तो ये जर्नल्स हो गया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस हो गया हमारा, और P&L का डेबिट बैलेंस हो गया। तो आज जो मेरी पास वीडियो में, मैं सबसे पहले जर्नल्स के बारे में बताता हूं। जर्नल्स, जर्नल्स को हम दो पार्ट, ये पुराना प्रॉफिट होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं, या फिर या नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो, क्वेश्चन में लिखा होगा अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराना प्रॉफिट है, पुरानी रेशो में खत्म कर दो आप। रेशो वही है हमारी, पुरानी तो 3:2 है, और नई रेशो 2:3 है। सेम एग्जांपल है जो मैंने पीछे दिया है। अब आगे लिखा हुआ है जर्नल्स अब के बारे में क्या करना है। अगर आपको कहा गया बांटना है, सिंपल बात है, जर्नल्स अब को बांट देंगे ए और बी को, ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे, जर्नल्स अब बढ़ जाएगा। ये मैंने ये वाला बांट दिया। ठीक है, प्रॉफिट है, ए और बी क्रेडिट हो गए, और जर्नल्स अब डेबिट हो गया। क्वेश्चन में लिखा नहीं बांटना, तो यहां पे हमारी एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। अगर हम जनरल रिजर्व को नहीं बांटते, भाई एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व की। क्योंकि अगर हम जनरल रिजर्व को एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो एक पार्टनर को फायदा होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, नई रेशो में बढ़ जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जो चीज रखी हमने पुरानी रेशो के हिसाब से है, वो कैसे, हाउ कैन पॉसिबल वो नई रेशो में बांट देंगे हम? तो यू हैव टू एडजस्ट। तो एक तो बांट दिया, और एक होता है नहीं बांटना। तो नहीं बांटने में हमारी एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइस। ठीक है, जैसे मेरा एग्जांपल ये था, बी गेनर था, ए वो था लूजर था, तो बी को पैसा ए को दे दिया था, जितना भी गेन होगा उस हिसाब से दे दिया जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, और उसके बदले में नई पार्टनरशिप डीड बन रही है। इसे रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको ये बात करी। मैंने बात करी सबसे पहली कि गेनर और सेक्रीफाइजर निकालो रेशो को। क्योंकि जब आप रेशो चेंज करेंगे,
तो एक गेनर होगा और एक सेक्रीफाइजर होगा। ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइजर, माइनस में आया तो गेनर। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों का हमें, कुछ टर्म्स का हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी हम रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले बात करी हमने गुडविल की। गुडविल की एंट्री गेनर टू सेक्रीफाइसर वैल्यूड होता है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, ए बी टू गुडविल। कितना आसान है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। ठीक है, जब भी स्कूल जाओ, ये चैप्टर चल रहा हो, मेरी वीडियो देख के जाओ, आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। मैडम पूछे वैल्यूड गुडविल है, गेनर टू सेक्रीफाइसर में। और दूसरा, पुरानी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है, ए बी टू गुडविल। ये जो गुडविल की एंट्रीज हैं, ये इस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आगे भी यूज आता रहेगा इसका। एक बेसिक फंडामेंटल है कि जो फायदा होगा वो नुकसान वाले को कंपनसेट करेगा, सीधी सी बात है। फिर मैंने आपको बताया कि जनरल एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ये मैंने चार नाम लिखे हैं, ये देखो। तो मैं अगली क्लास के अंदर WCR और IFR, मैंने पहले भी बोला, डोंट मिस, आपको देखनी है वो वीडियो। आप देखना, आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का। और जर्नल्स के बारे में दो बातें कही गई है, जर्नल्स बांटना है या नहीं बांटना। अगर बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बुक्स में नहीं होगा, लिखा होगा इट इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, इट मीन बांट दो। और अगर नहीं बांटना, तो उसकी एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल के बारे में कोई मेंशन नहीं है, आपके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ भी आया होगा। इसको जरूर करना, ये चैप्टर राजा है सारे पार्टनरशिप का। आपको क्लियर बता दूं, ये चैप्टर अगर आ गया तो आपको फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया, तो आपको फोर फोर में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी। ठीक है। तो मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करना आप, और हम आगे ये सेकंड पार्ट इसका मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखना, जिसके अंदर WCR और IFR के बारे में पूरी ट्रीटमेंट आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।